हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गिरी। आज स्पेक्ट्रम लेक्चर कंप्लीट कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अभी लगता है 13-14 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, और अभी 7-8 लेक्चर या फिर 10 लेक्चर तक जो है अभी और कवर करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा पूरा स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका रिवीजन, उसका रिव्यू जो है आप लेने के लायक हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो देखने के बाद स्पेक्ट्रम बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो बुक और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इससे आप मैच्योर हो जाएंगे। किसी भी बुक को, मॉडर्न हिस्ट्री का अगर किसी भी बुक पढ़ना है तो उसको समझने के लिए आप में वो एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, कि कैसे पढ़ा जाता है बुक। ठीक है, स्पेक्ट्रम का। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि 1757 से लेकर के हम लोग 1947 तक कवर करना है। ठीक है, तो 1757 से लेकर के अभी हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपका पिछला साइमन कमीशन था, 1927 तक पहुँच गए हैं। ठीक है, उससे आगे जो है आज हम लोग कवर करेंगे। जिस तरीके से 1927 में ही साइमन कमीशन क्यों आ गया था, ये हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुके थे। ठीक है, कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी थी और लेबर पार्टी थी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लग रहा था कि लेबर पार्टी जो है वो जीतने वाला है। ठीक है, शायद ये इलेक्शन जीत जाए 1927 में। ठीक है, तो उसने क्या किया कि इंडिया में हर एक 10 साल पे जो रिफॉर्म आता था, उस रिफॉर्म को पहले ही बना करके साइमन कमीशन के तौर पे वो 1927 में भेज दिया। उसके बाद साइमन कमीशन में क्या था कि सातों के सातों अंग्रेज थे। ठीक है, इंडियन लीडर्स तो थी ही नहीं और डोमिनियन स्टेट मिली नहीं। ठीक है, और डोमिनियन स्टेट तो आप जानते ही हैं लगभग 30-40 सालों से मांगा जा रहा था, लेकिन अभी तक ब्रिटेन जो है नहीं दे रहा था। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हर जगह वायोलेंस हुआ। बहुत सारे मूवमेंट गांधी जी जो है वो चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट भी जो आई 1928 में। ठीक है, उसमें भी डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, लेकिन ब्रिटेन वालों ने माना नहीं। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी के पास जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर ऐसा नहीं, अगर डोमिनियन स्टेट नहीं देता है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देता है ब्रिटेन, तब हम क्या करेंगे। तो गांधी जी बिल्कुल एकदम एक्शन के रूप में हीरो स्टाइल में बोलते हैं क्या कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग सिविल डिसोबीडियंस चलाएंगे। ठीक है, और वही आपका चलती है। और तो 1930 में चलती है, क्योंकि 1929 के 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में फिर आपका झंडा फहराया जाता है। ठीक है, ट्राई कलर। ठीक है, वही बताए हैं हम। और उसके बाद जो है दांडी मार्च गांधी जी जो है स्टार्ट करते हैं, अहमदाबाद से लेकर के दांडी तक यात्रा करते हैं और वहाँ नमक उठा करके बस छोड़ देते हैं। इतने में ही सारे लोगों को, सारे लीडर्स को क्या किया जाता है, जेल में बंद किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है गांधी जी का तबीयत खराब होता है, लेकिन गांधी जी को फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब उसका आगे हम लोग लेक्चर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब पिछला लेक्चर की थी। ये सब अगर आपको समझना है तो सारा पहले वाला लेक्चर जो है वो कवर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि सिविल, चलिए पहले ये बताते हैं। ठीक है, कि 1929 में नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में भी डोमिनियन स्टेट का नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक है, लेकिन डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, ब्रिटेन वालों ने माना किया। ठीक है, 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया, जिसका वेट लोग इंडियन लीडर लोग कर रहे थे। उसमें भी डोमिनियन स्टेट नहीं थी। ठीक है, इससे हुआ दिमाग खराब गांधी जी का। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस चालू कर देते हैं। ठीक है, और इस सिविल डिसोबीडियंस चालू करने के बाद जो है ब्रिटेन वालों को, ब्रिटेन के गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगता है कि अब जो है भारत के लीडर्स जो है काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है वो सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी चलाते हैं। और उस टाइम जो वायसराय होते हैं
ठीक है। लॉर्ड इरविन 1926 से 32 तक रहते हैं और ये काफ़ी, लॉर्ड इरविन जो है बहुत शांत स्वभाव के थे। ये चाहते थे कि बीच का मसला निकले, ठीक है। अगर कोई और वायसराय रहता जैसे डलहौजी या फिर आपका आने वाला एलिंगटन, ठीक है, अगर एलिंगटन लॉर्ड इरविन की जगह पर रहता तो शायद कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन पॉसिबल भी नहीं था, ठीक है। लॉर्ड इरविन सही इंसान थे, अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे, तो वो चाहते थे कि ज़्यादा वायलेंस नहीं हो, कोई भी काम जो है बड़ा बीच के रास्ता से निकल जाए और शांति तरीके से निकल जाए। वो बहुत मतलब सही इंसान थे, ऐसा था, ठीक है। चलो एक ये कर लेते हैं डिफरेंस कि इसके बाद जो मांग उठी इंडियन लीडर्स का, ठीक है, और पहले जो मांग उठ रही थी उन दोनों में क्या डिफरेंस था, और कोई भी मूवमेंट चलाने के लिए जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के टाइम में कितना पावर था गांधी जी के पास, ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने के टाइम में गांधी जी के पास कितना पावर है, ये भापते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे 1920 में क्या हो रहा था कि स्वराज मांगा जा रहा था, सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। स्वराज का मतलब क्या कि सबसे बड़ी बात यह है कि स्वराज की मांग तो करते थे, ठीक है, लेकिन स्वराज का पूरी अर्थ जो है वो इंडियन लीडर्स मतलब उतने जोड़ तोड़ से स्वराज जो है वो नहीं मांगा जा रहा था, ठीक है। और इसमें कानून तोड़ने की बात ही नहीं थी, ठीक है। गांधी जी बिल्कुल चाहते थे कि कोई भी कानून नहीं टूटे और बड़ा शांति से सब काम हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए गांधी जी ने सोचा कि मुस्लिमों का साथ लेना है, तो मुस्लिमों का साथ लेने के लिए क्या किया था, वो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को साथ कर दिया था, ठीक है। तो उस टाइम मुस्लिम भी साथ हो गए थे, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद काफ़ी जो है नॉन वायलेंस हो गया, अंग्रेजों को ऐसा मौका मिल गया और उसके बाद उस मूवमेंट को बिल्कुल ब्रूटली तरीके से दबा दिया गया, सबको जेल भेज दिया गया, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस में क्या था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब क्या है कि जब लॉर्ड इरविन आए, ठीक है, तो लॉर्ड इरविन आने तक गांधी जी के पास या फिर जितने भी लीडर्स थे उनको ऐसा लगने लगा था कि मतलब ऐसा लगने लगा था कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, ठीक है, और धीरे धीरे हो भी रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो धारणा थी वो धारणा लॉर्ड एलिंगटन जो है आकर के ख़त्म कर देता है, ठीक है। वो आता है ना तो कौन सा गांधी जी, कैसा INC, सबको डालो जेल में, इस तरीके से जो है वो लॉर्ड एलिंगटन जो है वो कर देता है, ठीक है। वो अगला लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे थे सिविल डिसोबीडियंस में। इसमें पहले क्या था कि कोई भी कानून तोड़ने की बात नहीं हो रही थी नॉन कॉपरेशन में, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में पहले कानून तोड़ेंगे, जैसे नमक का आंदोलन, दांडी मार्च करके नमक का कानून तोड़े थे, ठीक है, लैंड टैक्स तोड़वाए थे। और इसमें क्या था कि मुस्लिम ज़्यादा साथ जो है वो नहीं दे रहे थे, नॉन कॉपरेशन में मुस्लिम ज़्यादा साथ दे रहे थे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में मुस्लिम साथ नहीं दे रहे थे। और पहले क्या होता था कि थोड़ा कहीं भी नॉन वायलेंस होता था तो गांधी जी क्या करते थे कि मूवमेंट को वापस ले लेते थे, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस में क्या हुआ था कि कलकत्ता में थोड़ी बहुत नॉन वायलेंस देखने को मिली थी, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि मूवमेंट जो है वो गांधी ने वापस नहीं ली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे, ठीक है, उस टाइम ब्रिटेन के पीएम कौन थे, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। पीएम कौन थे, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल बुलाया जाता है, कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन यहाँ से इरविन जो है मनाने की कोशिश करते हैं गांधी जी को कि अब गांधी जी से बात किया जाए और अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का टाइम आ गया है, अब इंडियन लीडर्स की बात मानने का टाइम आ गया है। और इरविन जो है यहाँ पर क्या करते हैं, गोलमेज सम्मेलन के लिए बात करते हैं, ठीक है। उस टाइम क्या होता है कि 58 पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया से लंदन जाता है, जिसमें से 16 जो है वो नेटिव यानी जो नॉन प्रिंसली स्टेट थे ना,
वहाँ के 16 गो डेलीगेट्स जाते हैं, और जो ब्रिटिश 16 डेलीगेट्स जो है वो ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी से जाते हैं, यानी अंग्रेजी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब जिससे हमको बात करना है गोलमेज सम्मेलन में, आईएनसी से हमें बात करना है, वही जो है वो गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि उस टाइम आईएनसी के अंडर में भीमराव अंबेडकर नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है भीमराव अंबेडकर जो है वो गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। उसके बाद ब्रिटेन के जो पीएम है वो क्या कहते हैं कि अब इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हम दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, वो सब सेल्फ गवर्नमेंट अपना रख सकते थे। ठीक है, लेकिन वायसराय होगा ऐसा मानना था। ठीक है, और इन सब को कंट्रोल करेगा वायसराय। ठीक है, तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, अब जो है लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में भी एक समझौता होता है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी को मनाना ही आईएनसी को शांत करना था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम हीरो बन चुके थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान हो चुके थे वो। ठीक है, जो बोलते थे गांधी जी वो अंग्रेज़ों को मानना था, और गांधी जी की वजह से ही आईएनसी जो है वो अंग्रेज़ों का बराबरी करने लगा था। ठीक है, नहीं तो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को पैरों की जूती समझता था। ठीक है, अंग्रेज़ लोग, और जो है आईएनसी का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टिसिपेट अगर बनना है तो काफ़ी ज़्यादा आप में क्राइटेरिया होना चाहिए था, तब जाकर के आईएनसी में आप पार्टिसिपेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। लेकिन गांधी जी के आने के बाद कोई भी अगर एक्टिव है, कोई भी इंसान अगर एक्टिव है तो वो आईएनसी में आ सकता है, एंटर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी आने के बाद काफ़ी ज़्यादा देश का माहौल चेंज कर दिए थे, तो आईएनसी क्या था, आईएनसी में चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया। और क्या होता है कि गांधी जी अपने जीत पे आए थे, और लॉर्ड इरविन शांत स्वभाव को चाहते नहीं थे कि वायलेंस हो, तो बस लॉर्ड इरविन चाहते थे कि गांधी जी को मना लेंगे तो फिर माहौल जो है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन जो है वो गांधी जी को क्या करता है कि गांधी जी के साथ समझौता करता है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट, जो जनवरी 1931 में आया। इसका 8 पॉइंट था। 8 पॉइंट में क्या था कि जो नमक पे टैक्स लगता था उसको हटाने के लिए बोले थे गांधी जी। ठीक है, और जब भी कोई मूवमेंट चलाते थे गांधी जी, तो क्या होता था कि जितना भी कांग्रेस के नेता थे उन सबको क्या करते थे, जेल में बंद कर दिया करते थे। तो गांधी जी जो है वो चाहते, क्योंकि उनका पावर बढ़ गई थी, तो गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस को बैन मत करो, और जो जो लोग जेल में हैं उन्हें छोड़ दो। अब यहीं से पता चलेगा कि गांधी जी जो है वो भगत सिंह का फांसी रुकवा सकते थे कि नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट है। ठीक है, आखिर क्यों, तो गांधी इरविन पैक्ट में एक समझौता ये भी था कि जो वायलेंस किया है, ठीक है, उसको तो सज़ा मिलेगी। ठीक है, और जो नॉन वायलेंस है, ठीक है, जो वायलेंस नहीं किया है, ठीक है, तो उसको हम जेल से छोड़ देंगे। और तो भगत सिंह तो भाई बम फोड़े थे असेंबली में जाकर के। ठीक है, इससे क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला था, तो इसलिए इरविन जो है गांधी जी से मना कर देता है कि नहीं, हम जो है भगत सिंह का फांसी रोक नहीं सकते। ठीक है, और गांधी का यह भी मांग था कि भगत सिंह का फांसी के सज़ा जो है वो उम्र कैद में बदल जाए, लेकिन जो है इरविन मानता नहीं है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को क्या किया जाता है, फांसी की सज़ा दे दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है फांसी पर उन्हें। ठीक है, तो देख रहे हैं कि अगर गांधी जी चाहते क्या, वो तो पैक्ट था, उसमें समझौता था, और गांधी जी चाहते थे कि कभी भी कोई भी काम जो है वो वायलेंस से हो नहीं सकता।
ठीक है, वो नॉन वायलेंस से ही होगा। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो है भगत सिंह को फांसी की सज़ा जो है वो रुकवा नहीं पाए। ठीक है, अब देखिए था। और सरकारी कर्मचारी जो है वो जॉब छोड़कर उन्हें वापस ले गए। जो भी सरकारी कर्मचारी को जो सिविल डिसोबीडियंस में जो छोड़े थे कि हम सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करेंगे, गांधी जी का साथ देंगे। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी में काफ़ी ज़्यादा मतलब सरकारी कर्मचारी जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब खाने पीने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था। तो गांधी जी चाहते थे कि जो है ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो, ज़्यादा लोगों को दिक्कत भी नहीं हो। ठीक है, इसलिए सरकारी कर्मचारी जो जॉब छोड़ कर गए हैं उन्हें वो वापस दे दें। अंग्रेज लोग उन्हें सरकारी कर्मचारी जो है बना ले वापस। ठीक है, और जो है बहुत सारा ऑर्डिनेंस, ठीक है ना, जब जब कांग्रेस ऑर्डिनेंस निकालती थी, आयन से निकालती थी, ठीक है, उसे रद्द कर देता था। ठीक है, तो ठीक है, जो भी ऑर्डिनेंस मतलब सॉरी आयन से नहीं, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम क्या होता था, बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाते थे जिससे लोगों का ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गया था। तो वो गांधी जी चाहते थे कि जो ऑर्डिनेंस बार बार कुछ भी करने पर जो है निकाल देता है तो उसे वापस ले दे। ठीक है, और अब ये तो गांधी जी का एस्पेक्ट था, मांग था, लेकिन बदले में लॉर्ड इरविन क्या चाहता था? लॉर्ड इरविन चाहता था कि सिविल डिसोबीडियंस को रोक दिया जाए। ठीक है, लेकिन गांधी जी जो है वो चतुर थे, बहुत चालाक इंसान थे। वो बोल रहे थे क्या कि हम सिविल डिसोबीडियंस रोकेंगे नहीं, हाँ 1 साल का ब्रेक ले सकते हैं। तो 1 साल का ब्रेक लेते हैं ताकि फिर से खत्म करके स्ट्रॉन्ग हो जाए जो लीडर्स हैं, और फिर से वो जो है सिविल डिसोबीडियंस में लग जाए। तो आप कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस का रिजल्ट क्या है, आखिर क्या मिला सिविल डिसोबीडियंस? देख रहे हैं ना, इतना सारा चीज मिला। ठीक है, तो ये हम बहुत बड़ी जीत थी गांधी का। ठीक है, कि सिविल डिसोबीडियंस एक बहुत बड़ी जीत थी। ठीक है, अब सेकेंड राउंड टेबल में जो है गांधी जी को बुलाया जाता है, क्योंकि आईएनसी गए नहीं थे फर्स्ट वाले गोल में सम्मेलन में, और गांधी जी तो बिल्कुल ही नहीं गए थे। ठीक है, तो जब आईएनसी ही नहीं आई, जब गांधी ही नहीं आए, ठीक है, तो इंडियन गोलमेज सम्मेलन का क्या फायदा? ठीक है, तो इरविन जो है वो उनसे वादा लेता है कि सेकेंड राउंड टेबल में आप गांधी जो है आएँ, और गांधी जी वादा करते हैं कि मैं आऊँगा। ठीक है, अब होता है 1931 का कराची सेशन। 1931 का कराची सेशन, इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस का। ठीक है, और ये फर्स्ट बार हो रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए आईएनसी में जो लीडर्स थे उनसे ताली बजवाते हैं, उनको वैल्यू दिया जाता है, उनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट को क्या कर दिया जाता है? इंडोर्स कर दिया जाता है, और फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। जो भी फंडामेंटल राइट होते हैं उनको अडॉप्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद गांधी को काली झंडी जो है, क्योंकि गांधी जी लोग ये मानते थे कि शायद गांधी जो है वो भगत सिंह का और सुखदेव का और राजगुरु का जो फांसी है वो रुकवा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है गांधी का। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और है 7-8 चैप्टर जो है टॉपिक है वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।